तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ आरएक्स एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने एंड किया था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कैसे हमारा मेकर जब यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए मिस्टर किंग के पास आता है। मिस्टर किंग यहाँ पर जो उन लोगों को ड्रिंक देती है वो ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ होता है, तो ये सब बेहोश हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के। अब लिन यहाँ पर समझ जाता है ये लड़की यहाँ पर डीमन है और ये कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, तो सेड्यूस करने की ट्राई करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। अपनी यहाँ पर टाइगर रोर का यूज कर उसको यहाँ पर रियल फॉर्म में लेकर आने लग जाता है। इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, धीरे धीरे करके अपने रियल फॉर्म में आ रही होती है। अब ये होती है यहाँ पर लियोमाई जो कि नाइट डीमन होती है, 50 साल पुरानी कल्टीवेटर है। इसने यहाँ पर 50 साल कल्टीवेट किया और ये जो है पोजेस करती है ह्यूमन बॉडी को। ये जो यहाँ पर मिस्टर कीनन वो पहले इंसान हुआ करती थी और उसके बाद जब यहाँ पर जो घोस्ट ने उसकी बॉडी को पोजेस किया तब से वो चेंज हो गई। अब यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं याद है, बस इतना याद है कि मेरे पास एक बेटी है और मैं यहाँ पर एक डीमन हूँ। और ये यहाँ पर कहने लग जाती जल्दी से आप मेरे पास आओ, मैं आपको काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉयमेंट देने वाली हूँ। आपको यहाँ पर जो सब कुछ जो भूल जाओगे, बस यहाँ पर मेरे हो जाओगे हमेशा के लिए। अब हमारा मेघ जो मन में काफी ज्यादा यहाँ पर सिस्टम ने जो मेमोरीज वगैरह डाल रहा होता है, बेसिकली यहाँ पर सारी मेमोरीज वो होती है जो कि मिस किन होती है वो जी रही होती है अपने हस्बैंड के साथ। इसका हस्बैंड काफी ज्यादा प्यार किया करता था और ये भी अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा यहाँ पर प्यार किया करती थी। ये दोनों की हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन मिलिट्री की तरफ से यहाँ पर इसको लेटर आता है कि जल्दी से जंग में आ जाओ क्योंकि हमारे को काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर फोर्स वगैरह की। तो इसको ना चाह के भी इसके हस्बैंड को जाना पड़ता है मिलिट्री की मदद करने के लिए। जब वो वहां से चले जाता है ये बेचारी अकेले बचती है घर में। इसका यहाँ पर सहारा बनने के लिए कोई भी नहीं होता, अपनी बच्ची को अकेले पाल रही होती है। लेकिन आसपास के यहाँ पर ठरकी जो होते हैं मर्द, वो इतनी सुंदर लड़की को देख के काफी ज्यादा दीवाना रह जाते हैं और इतना टाइम से इसका हस्बैंड आया भी नहीं, तो यहाँ पर चांस मिल जाता है उनको यहाँ पर जिसके साथ बॉन्ड वगैरह बनाने का। तो ये जाते तो है वैसे उसकी क्लोज होने के लिए, लेकिन इनकी वाइफ होती है जो मर्दों की काफी ज्यादा यहाँ पर जो मिस किन से नफरत करने लग जाती है कि ये यहाँ पर आ चुकी है, अब ये यहाँ पर जो है दूसरे मर्दों को पटाती रहेगी। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना दे सकते। और एक टाइम आता है जब घोस्ट होता है, घोस्ट भी इसकी बॉडी के पीछे पड़ जाते हैं। जब वो घोस्ट यहाँ पर पास आता है तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाती। अभी भी इसके पास यहाँ पर लिटिल काऊ होती है इसकी बच्ची, इसको अपनी बच्ची का यहाँ पर ख्याल आता है। जब यहाँ पर ये घोस्ट इसको पोजेस कर रहा होता है तो ये अपनी लड़की का नाम ले रही थी, छोटी बच्ची का, कोई यहाँ पर उसको बचा ले, लेकिन यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। इसके साथ काफी ज्यादा बुरा होता है। ये सारी मेमोरीज आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है अब यहाँ पर किंगशी बिल्कुल भी नहीं, मिस किंगशी इसका पूरा नाम है। ये एक यहाँ पर डीमन बन चुकी है, इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसने हरकत करी ना इस डीमन ने, मैं इसकी हरकत पे इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसने यहाँ पर एक फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब वो यहाँ पर डीमन अपने पूरे फॉर्म में आके अटैक करने वाली होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी उस बच्ची और उस माँ की यहाँ पर मेमोरी याद आ रही थी, कितना ज्यादा उसने सफर किया अकेले रहते हुए। मैं सबका यहाँ पर बदला लूंगा। इस घोस्ट है, इसने यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मिस किंग के साथ। वो डायरेक्टली एक जोरदार अटैक करता है। ये अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे मेगडा का अटैक होता है। वो एक अटैक में यहाँ पर जो खत्म हो जाती है। अब वो मरते हुए यहाँ पर सोच रही थी इसका यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और मैं इसके सोर्स को यहाँ पर रेजिस्ट भी नहीं कर पाई। मेरा तो यहाँ पर जो चार्ज में अफेक्ट है ना वो भी यूज नहीं हो पाया उसके ऊपर। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त हमारे मेगडा को खत्म कर दिया होता है, लेकिन इसका 50 साल का कल्टीवेशन नहीं मिलता बल्कि 25 साल का कल्टीवेशन सिस्टम हमारे मेगडा को देता है। लेकिन ये भी इसके लिए काफी रहता है। अब मिस किंशी होती है वो तो मारी जाती है क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकती। अब यहाँ पर उसकी डॉटर बचती है, डॉटर का पता नहीं अब ये क्या करेगा, वो तो आगे जाके पता लगेगा। हमारा मेगडा काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर इस कल्टीवेशन के साथ मैंने यहाँ पर अपनी वाइफ हीडों को तो सरपास कर ही दिया होगा और ये जोर जोर से यहाँ पर बातें कर रहा होता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है तो मुझे यहाँ पर सरपास करने की वो सोच रहा है। तो ये भी डर जाता है, डरते हुए कहता आखिर तू है कौन, एक मिनट तू तो यहाँ पर मेरी वाइफ है, आखिर तू यहाँ पर कर क्या रही है, और अगर तू यहाँ पर थी तो मेरी हेल्प करने के लिए बाहर क्यों नहीं आई। वो कहती हाँ मैं बस यहाँ पर तमाशा देख रही थी, अगर तू खतरे में रहता तो मैं आ जाती। और ये काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर कैसे साइलेंटली आई हो, क्या तुम घोस्ट हो क्या। वो कहती भूल गया मैं तो यहाँ पर घोस्ट हूँ, मैं कोई इंसान हूँ जो कि यहाँ पर आवाजें करती हुई हूँ। मैं आराम से यहाँ पर आऊंगी बिना यहाँ पर आवाज किए। और हाँ क्या या तो तू मेरा कर्ज वगैरह देना नहीं चाहता क्या, पैसे जब भी मुझे सरपास करने की यहाँ पर सोच रहा है ताकि मैं उसको पावर को सरपास कर दूं, ये मेरी यहाँ पर गुलाम बन जाए और पैसा भी नहीं ले पाए, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मैं डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सारे पैसे दूंगा। वो कहती है हाँ पैसों के मामलों में यहाँ पर मैं बिल्कुल भी तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पैसों की पुजारा नहीं हूँ। वो उसके काफी ज्यादा नजदीक आती है। हमारा मेकर यहाँ पर उसको बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें पैसे यहाँ पर गोल्ड वगैरह दे दूंगा, लेकिन वो सारी बातों को साइड पे करके कहती है बिजनेस की बात करते हैं। मुआंगलियांग को मैंने यहाँ पर अर्थ गोड टेम्पल पे दोबारा से भेज दिया, उसके यहाँ पर गार्ड वगैरह जो आते हुए रिवर में पैसा फेंकने के लिए। जब वो रिवर में पैसा फेंकेंगे उसके बाद यहाँ पर वो सारा पैसा मेरे हाथ में लग जाएगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे
यहाँ पर काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, तुझे को पता है मैं यहाँ पर कितना ज्यादा प्यार करती हूँ पैसों से। वो कहता है लेकिन मेरा हिस्सा यहाँ पर, वो कहती है फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे साले, फूटी कोड़ी भी नहीं। हमारे यहाँ पर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, यार मैंने मदद करी, मैंने प्लान बनाया था यहाँ पर किडनैप करने का, सारा प्लान मैंने बताया, लेकिन ये मुझे यहाँ पर फूटी कोड़ी भी नहीं देगी। आगे से 2 फिंगर दिखाती है, वो समझ आता है चलो यार इतनी भी यहाँ पर वो कोल्ड हार्टेड नहीं है, 2000 यहाँ पर गोल्ड कॉइन दे ही देगी। वो कहती ना 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 2000 गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि 20 यहाँ पर, सॉरी 20 गोल्ड कॉइन यहाँ पर तेरे को दूंगी, बाकी यहाँ पर जितना भी पैसा होगा वो मैं रखूंगी। तुझे पता है ना यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन तूने मुझसे यहाँ पर लिया था। ये बात सुनकर तो हमारा मेकर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिढ़ता हुआ मुंह बनाता है, ठीक है ठीक है ठीक है 20 भी यहाँ पर काफी रहेगा, साली तुझसे यहाँ पर पैसा निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं पुराने वाले ने कैसे निकाला होगा। ये मुंह पे नहीं मन में बोलता है। सीधा यहाँ पर चीफ बुआन होता है, उसकी तरफ देखता है। चीफ बुआन यहाँ पर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ हमारी यहाँ पर होती है हीडोंग, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो सामने नहीं आ सकती। अब जैसे यहाँ पर डुआंग उठता है ना, वो आसपास देखता है काफी ज्यादा चौका हुआ होता है। अब धीरे धीरे करके उसको सारी की सारी स्टोरी बताता है कैसे यहाँ पर इसके ऊपर जो है अटैक वगैरह हो गया था और आपको यहाँ पर मैंने बचा लिया क्योंकि ये पोजेस हो चुकी थी डीमन की तरफ से। अब जैसे यहाँ पर सारी सच्चाई इसके बारे में पता लगती है मिस किंग के बारे में, वो भी काफी ज्यादा हैरान रहता है ये सोच के कि वाकई में इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। मुझे लगा यहाँ पर मजाक होगा लेकिन वाकई में बिगड़ी हुई थी। अब ये डिसअपीयर हो जाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पीछे से यहाँ पर देख रही होती है। वो कहती है अब यहाँ से सारा कुछ जो है हैंडल वगैरह वो कर लेगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, उसी यहाँ पर रैनसम वाटर में जाना चाहिए जहाँ पर पैसा वगैरह वो फेंकने वाले हैं, क्योंकि लेटर में यहाँ पर जैसा कहा था यहाँ पर वांग लियांग ने, उसी ने आपको बताया था पैसा आप वाटर में फेंक देंगे, तुम वहां से ले लेना ताकि तुम्हें यहाँ पर ट्रेस वगैरह ना कर पाए और तुम पकड़ी भी नहीं जाओगी। अब आते हैं वाटर की तरफ जहाँ पर काफी ज्यादा गार्ड होते हैं, गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं पेटियां वगैरह लेके। इसके अंदर गोल्ड होता है, टोटल 5000 यहाँ पर गोल्ड को कॉइन होते हैं इसके अंदर, वो सारा का सारा यहाँ पर रिवर में फेंकी जा रहे होते हैं। वो कहते हैं रिस्क नहीं लेने का क्योंकि यहाँ पर यंग मास्टर की जान काफी ज्यादा खतरे में, हमें सारा का सारा गोल्ड को यहाँ पर फेंकना पड़ेगा। और ये सारा तमाशा वो दूर से देख रही होती है, उन्हें पैसों को देख काफी ज्यादा खुश होती है। अब धीरे धीरे करके वो जो गोल्ड के बॉक्स होते हैं नीचे जा रहे होते हैं। अब ये लोग भी वहां से चले जाते हैं, ठीक है अब लोग यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया। अपनी यहाँ पर हीरो वो पास आती है, पास आके ताला वगैरह तोड़ यहाँ पर देखने लग जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है मैं हो गई अमीर, हो गई मैं अमीर तो हो गई। अब यहाँ पर मुझे पता लगा कि जो गवर्नर मेंशन है ना काफी ज्यादा रीच है, मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर इससे ज्यादा बड़ा हाथ मारना पड़ेगा अपने यहाँ पर हस्बैंड की मदद से, क्योंकि इतने आसानी से तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरा यहाँ पर नचोड़ लूंगी, पैसे यहाँ पर खत्म कर दूंगी उनके। जब वो यहाँ पर लूट रही होती है सारा पैसा वगैरह, तब वो एक यहाँ पर ट्रैकिंग मार्क को देखी, और ट्रैकिंग मार्क इसको पकड़ने के लिए होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो बॉक्स के ऊपर होता है ना कि कॉइन के ऊपर। और ये यहाँ पर सारे कॉइन को लेके जाने लगती है, इसको भी पता लग जाता है ये मार्क यहाँ पर जो है मेरे को पकड़ने के लिए, लेकिन मैं बॉक्स यहीं पर छोड़ दूंगी, सारा का सारा पैसा लेके चले जाऊंगी, तो इससे यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जो मुझे और भी ज्यादा हाथ बड़ा मारना पड़ेगा अपने हस्बैंड की मदद से। इस बार 5000 गोल्ड कॉइन मिले गवर्नर की तरफ से, अगली बार और भी ज्यादा मिलेंगे। और वैसे भी यहाँ पर जो ये लिन है ना, लिन ने यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिमिनल लॉ वगैरह बुक वगैरह मैनुअल वगैरह पढ़े में, इससे मुझे और भी पता करना पड़ेगा ट्रिक वगैरह का, ताकि मैं और भी ज्यादा पैसा वगैरह कमाऊं, क्योंकि ये प्लान हमारे मेकर ने बना के दिया होता, तुम पीछे से जाके यहाँ पर वांग लियांग को किडनैप करना, उसके बदले पैसे मांगना। अब जैसे यहाँ पर ये सोच रही होती है, उसको यहाँ पर एनर्जी महसूस होती है जो कि घोस्ट एनर्जी होती है। वो सिर्फ देखती है बहुत ही बड़ा मेंशन होता है, वो कह रही होती है जल्दी से मुझे जाके रिपोर्ट करनी होगी डिवीजन में, मीन्स के अपने हस्बैंड को जाके बताना होगा, वो आके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि ये जो कौन सा घोस्ट है और यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर विलेज चीफ का हाउस, जहाँ पर ये अपना गुआन होता है। गुआन यहाँ पर कहने लगता है देखो ये जगह और भी ज्यादा टेरिफाइंग होती जा रही है, जरा अपना ध्यान रखना। ये भी कहता है हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो वो जो है यहाँ पर दफनाने के लिए जो है गड्ढा वगैरह कर रहा होता है, ताकि मिस किंग की यहाँ पर जो लाश है उसको मैं दफना पाऊँ अच्छे से, यहाँ पर जो फैमिली जो भी यहाँ पर करते हैं वो मैं कर पाऊँ। उसकी ग्रेव बना के यहाँ पर जो इसको वही श्रद्धांजलि जो भी यहाँ पर करते हैं वो यहाँ पर कर रहा होता है। रेस्ट इन पीस हो गई आपका यहाँ पर जो बेटी है उसका ध्यान मैं ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो दुनिया काफी ज्यादा यहाँ पर निर्दय दुनिया डीमस वगैरह रहते हैं, तो वो बेचारी बच्ची बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मैं आपसे यहाँ पर उसको जो है टेक केयर करूंगा। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो उसको भी यहाँ पर अपने साथ लेके जाऊंगा। उसी वक्त कौवा आता है, कौवा आके इसके यहाँ पर शोल्डर पर बैठते ही भी डर जाता है। वो कह रही होती है मतलब कौवे की तरफ से अपने हीरो ने यहाँ पर जो कुछ एनर्जी डाल के इस कौवे को कंट्रोल कर उस पर मैसेज भेजा हुआ होता है। कौवा कहने लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। हमारा मेकर बोलता है एक मिनट, तुम तो यहाँ पर मेरी वाइफ हो, आखिर तुम ऐसे कैसे बन गई। वो कहती देखो मैं आज साथ मुझे यही मिला तो मैंने इसको कंट्रोल करवा दिया, बस मैसेज देने के लिए आई है। मुझे यहाँ पर एक टॉम मिली है जो कि घोस्ट टॉम है, अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तुम आके यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये बात सुन के वो भी भागा भागा जा रहा होता है। मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ आखिर कौन सा यहाँ पर घोस्ट है वो अपेयर हो गया पानी के अंदर। वाह ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग है। तो आ जाते हैं यहाँ पर क्रिस्टल लेक की तरफ। क्रिस्टल लेक की तरफ यहाँ पर जब आते हैं, हमारा मेगाडा काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो आगे से ताना मारते कहती तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्लो है। ये भी कहता है यहाँ पर मैं इंसान हूँ ना कि गोश्त हूँ, मेरे अंदर यहाँ पर स्टेमिना है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जो कि हवा में यहाँ पर इधर उधर घूमता फिरूंगा। तो स्टेमिना खत्म हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सांस वगैरह लेने के मुझे रुकना पड़ता है। और मुझे बताओ यहाँ पर तुम क्या गोश्त वगैरह कैच वगैरह करने की बात करी थी। वो कहती देखो यहाँ पर तुम गोश्त को कैच करोगे, वो तुम्हें यहाँ पर सर्व करेगा, तो नॉर्मल सी बात हो, क्या तुम्हें नहीं पता? क्योंकि 100 ग्रेड गोश्त है, उसकी कल्टीवेशन मेथड के बारे में बताती है कैसे यहाँ पर तुम कैच करके उसको आप अपना गुलाम बना सकते हो, वो तुम्हें सर्व वगैरह करेगा। और जब हम लोग यहाँ पर जो गेट वगैरह है 100 गेट गोश्त, इससे हम दोनों यहाँ पर निकल देते हैं। हमारे पास काफी सारा गोश्त है जो कि हमारा फॉलो करते थे, लेकिन उनको यहाँ पर हमने खो दिया। वो भी निकलते निकलते वो सारे के सारे मारे गए। और हमें यहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त की जरूरत है ताकि हम लोग फोर्स वगैरह को बना पाए। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ना, एक दफा हम लोग डिवीजन में चलेगा, डिवीजन में जाने के बाद हमें मौका वगैरह नहीं मिलेगा। अभी के लिए हम लोग सिटी से बाहर आए हैं तो हमारे पास मौका है इसमें यहाँ पर एक्सप्लोर वगैरह करने का, यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। वो कहता है देखो यहाँ पर जो तुम बोल रही ना मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास मेमोरीज नहीं है। मेमोरीज होगी तो ओल्ड बुढ़िया मैं समझ पाऊंगा ना। उसको काफी ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है, साले ने मुझे ओल्ड बुढ़िया बोल दिया। तुझे मैं कहाँ से ओल्ड बुढ़िया लग रही, तुझे दिख रही हूँ कहीं से? मैं यहाँ पर काफी ज्यादा यंग पड़ी हूँ, ले तेरा मतलब क्या था ये सब यहाँ पर कहने का? वो कहता है माफ करना, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्या ही बुलाऊं। वो कह रही थी देखो यहाँ पर हम लोग एंटीमेट तो नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा रोमांस वाला रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे डोंगर भी बुला सकते हो। वो कहती है देखो यहाँ पर डोंगर उसको बोलते हैं जिसको यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्यार करते हैं, मतलब प्यार में चाइना में यहाँ पर डोंगर वगैरह बुलाते होंगे जो अपना प्यारा होगा। वो कहती चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर जियो जी बुला सकते हो। वो पूछता है जियो जी इसका मतलब ही डोंग जियो तुम्हारा यहाँ पर पूरा नाम हुआ ना? वो कहता है ना यहाँ पर जियो जी तुमने यहाँ पर मुझे जो है नाम दिया था और मुझे यहाँ पर पहले यही बुलाया करते थे। और तुम्हें यहाँ पर शायद से याद नहीं होगा, जब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वो गेट है यहाँ पर घोस्ट गेट, उसके अंदर से निकल रही थी तो मैंने यहाँ पर अपना नाम चेंज करके हीडोंग रख लिया था। वो कहते जरा मुझे ये तो बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारा नाम किसने दिया था? वो कहती अभी तो मैंने बताया ये नाम यहाँ पर तुमने दिया था मुझे और किसी ने नहीं दिया। और वैसे भी इस नाम की यहाँ पर मीनिंग वगैरह के बारे में बताती है। डोंग का मतलब मुझे अभी के लिए यही याद है कि मैं यहाँ पर विंटर में मरी थी। हमारा मेगरा बोलता है अच्छा ऐसा बात है, चलो यहाँ पे फिर हीडोंग ही तुम्हारा बेस्ट यहाँ पर नाम रहेगा, हमारा तो हीडोंग यहाँ पर बेस्ट रहेगा, हम लोग हीडोंग ही बोलेंगे। तो ऐसे इनके बारे में बातें वगैरह करी थी नाम को लेकर, लेकिन अचानक से एनर्जी को रिलीज करती, जो एनर्जी इसको काफी ज्यादा चुभ रही होती है। वो मना करता है ऐसी एनर्जी में अपने अंदर से मत निकालो। तो वो सोड होती है ना, सोड यहाँ पर हमारे लिंक को दे रही थी अंदर जाओ, अंदर जाके यहाँ पे एक्सप्लोर करो आखिर वो टॉम में क्या है, कौन सा ट्रेजर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन सा घोस्ट है। और जाके यहाँ पर तुम्हें घोस्ट को पकड़ना भी है, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर सोड दे रही हूँ, उसकी तरफ यहाँ पर दे देती है। वो कहता है एक मिनट मैं तो यहाँ पर एग्री भी नहीं हुआ अंदर जाने के लिए, तुम यहाँ पर कैसे मुझे बेच सकती हो फोर्सफुली? अब वो यहाँ पर सुनती वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती जरा वहाँ देखो, मैं तुम्हें लोकेशन बताती हूँ, उस साइड पर तुम्हें यहाँ पर जाना होगा। जब हमारा मेकर है सोड लेने के बाद उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, उसको नहीं दिख रहा होता, लेकिन यहाँ पर हीडोंग को साफ दिख रहा होता है। हीडोंग उसको लोकेशन के बारे में जब बता रही होती है और क्या क्या तुम्हें यहाँ पर करना वो बता रही होती है। हमारा मेकर जब अंदर जाके यहाँ पर चेक करने की ट्राई करता है, मतलब पास जाके यहाँ पर थोड़ा सा देखता है यहाँ पर क्या क्या मेंशन दिख रहा है क्या नहीं मेंशन दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। वो कहता है सिंपली मुझे दिख रहा है सारा कुछ यहाँ पर खाली है। वो कहती है यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करो, ये ले, एक लात मार उसको अंदर फेंक देती है। वो भी जाता हुआ बोलता है धोखा दिया तूने मुझे, अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आगे से हमारी जो हीडोंग होती है धमकी देते हुए कहती है अगर तुम यहाँ पर घोस्ट को कैच करे बगैर आए मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी, ना ही तुम्हें घर में घुसने दूंगी। अब ना चाह के भी हमारे मेगरों को जाना पड़ता है घोस्ट को पकड़ने के लिए। जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है उसको एक बहुत ही बड़ा मेंशन अब दिखना शुरू हो जाता है। वो कहता है लिटरली ये मेंशन काफी ज्यादा बड़ा है। उस मेंशन का गेट होता है ना, उसके अंदर से डार्क कलर की यहाँ पर जो ओरा निकल होता है जो कि यहाँ पर डार्क रेड होता है। तो हमारा मेगर जब यहाँ पर पहुंचता है, एक बहुत ही बड़ा पैलेस होता है, अंडर वाटर क्रिस्टल पैलेस टॉम इसका यहाँ पर नाम होता है। उसके नाम को यहाँ पर सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ जाता है, ऐसा लगता है यहाँ पर अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर होने वाला है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाता है तो काफी ज्यादा यंग एनर्जी जो कि घोस्ट यहाँ पर बिलोंग करती है एनर्जी, वो यहाँ पर इसको सेंस होती है, पता चल जाता है। आई होप कि यहाँ पर जो घोस्ट अंदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे मुझे। जब ये अंदर जाता है, अब यहाँ पर जो पैलेस होता है उसका डिजाइन कुछ अलग तरीके से किया हुआ होता है, कुछ ऐसा यहाँ पर डिजाइन किया होता है। अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर पानी वगैरह तंग नहीं करेगा, ना कि यहाँ पर तुम पानी में जो डूब मरोगे। और उसी वक्त यहाँ पर बाहर निकलता है तो आसपास यहाँ पर जो पानी होता है वो भी ठहर जाता है, मतलब अंदर की तरफ नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अंदर आराम से वो चल सकता है, ना कि उसको यहाँ पर तैरना पड़ेगा। तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान रहता है, हो ना हो अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेजर होने वाला। जब ये अंदर जाता है उसको काफी ज्यादा आंखें दिखती है, लेकिन ये जो मोमबत्ती वगैरह जला लेता है और जैसे आसपास दिखता है काफी ज्यादा ट्रेजर होता है। उस ट्रेजर को देख के इसकी लालच यहाँ पर आंखों से दिख रही होती है हम सबको, काफी ज्यादा यहाँ पर लालची बन जाता है। ये कह रहा था वाह
मजा आ गया, आज तो यहाँ पर साला मैं अमीर हो गया। इन सबको तो मैं यहाँ पर दे के अपना जो डेप वगैरह मेरे ऊपर चढ़ा हुआ हीरों का वो मैं उतार सकता हूँ। ये बोलता है 1 मिनट में ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ पर सच में एक हीरो की तरह ही बनता जा रहा हूँ, वो भी लालची है पैसों को लेके, मैं भी ऐसा बनता जा रहा हूँ क्या। बट जैसे ही वो यहाँ पर देखता उस जार की तरफ, जार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वो मिट्टी में यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो धूल ही धूल बन जाता है। इसको भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो यहाँ पर जो उसने मोमबत्ती जलाई हुई होती है वो भी बुझ जाती है, आसपास यहाँ पर जितना भी ट्रेजर होता है वो यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान रहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पर थोड़ी देर में समझ जाता है ये सब यहाँ पर सिर्फ जो है जाल वगैरह था और कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ यहाँ पर मिट्टी वगैरह बन के उड़ गया। अब यहाँ पर मुझे और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे डीप में ही जाना पड़ेगा टॉम के अंदर। आई होप कि काफी ज्यादा अच्छा ट्रेजर हो। बाहर तो मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल गई। जब ये अंदर जा रहा होता है बाहर यहाँ पर इसको लाल आंखें दिखती है, जो लाल आंखें यहाँ पर इसको पहले भी दिखी थी, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है सेंस करने के बाद। उसी वक्त यहाँ पर गोस्ट सोल होती है, उनका अटैक होता है, तो ये बड़े आराम से उनके अटैक को बच जाता है और पीछे की तरफ जाता है। तो काफी ज्यादा घोस्ट सोल यहाँ पर होती है जो कि इस टॉम की यहाँ पर गार्डियन भी होती है। वो गार्डियन को देख काफी ज्यादा हैरान भी होता है और आगे से कहता भी है कि अगर ये गार्डियन है तो मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं देख के यहाँ पर पता लगा पा रहा हूँ इनकी कल्टीवेशन इतनी भी नहीं है कि ये मुझे यहाँ पर रोक पाए। अब वो अटैक करने के लिए आगे आती है लेकिन ये अपनी स्किल को यूज कर उन सबको यहाँ पर भगा देता है। टाइगर रोर काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होती है, इसकी वजह से वो सारी की सारी सोल्स वहां से भाग जाती है। ये भी काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे कि मैंने कहा था ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो पावरफुल भी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लो थी। आई होप के अंदर यहाँ पर ट्रेजर हो, जैसा कि मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर जैसी गेट खोलूंगा और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा ट्रेजर देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे ही वो गेट को खोलता है आसपास देखता है, उसको नजारा कुछ चेंज ही दिखता है। ट्रेजर वगैरह तो आसपास होता ही नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा डेड बॉडीज वगैरह पड़ी हुई होती है। अब ये आगे आगे जैसे ही जा रहा होता है ये कह रहा होता है जैसे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी डोंग, जिसने डोंग मेरी वाइफ ने बताया था, अंदर काफी सारा चीजें वगैरह तुम्हें देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि तुम्हें ट्रेजर वगैरह भी देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर आने के बाद अब सिचुएशन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब लग रही है, क्राइम सीन लग रहा है सारा का सारा मुझे यहाँ पर। और आधे से ज्यादा यहाँ पर डोर है वो ओपन हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर बॉडीज वगैरह है। अबे भाई ये सच में यहाँ पर टॉम वगैरह है कि नहीं है, मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। जब वो आगे जाता है उसको क्रिस्टल से बना यहाँ पर टॉम वगैरह दिखता है, जो कि यहाँ पर ताबूत होता है। उस ताबूत को देख काफी ज्यादा हैरान रहता है, क्योंकि ताबूत जिसके ऊपर रखा हुआ होता है वो गोल्ड से बनी हुई यहाँ पर चेयर होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर लग्जरीज लग रही होती है। वो कहता है भाई जैकपॉट लग गया, अब तो मेरा वाकई में जैकपॉट लग गया। जो जिसने यहाँ पर ये बनाया था ना और जिसकी यहाँ पर टॉम है वो बंदा कोई आम बंदा नहीं होगा, काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ये तो भाई तुझे आगे जाके पता लगेगा कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर टॉम को यहाँ पर ओपन करता है वो ताबूत को, अंदर यहाँ पर डेड बॉडी नाम की कोई चीज नहीं होती, पूरा यहाँ पर तो होता है ना यहाँ पर ये ताबूत वो खाली होता है। इसको काफी ज्यादा अजीब लगता है, ये कहता है क्या मिस्टेक होगी मेरी यहाँ पर वाइफ से हीडोंग से, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही वो गोश्त मुझे दिखा जिसको यहाँ पर पकड़ने के लिए उसने मुझे भेजा था। अब जैसे यहाँ पर देख रहा होता है पीछे से यहाँ पर वही गोश्त आ जाता है जिसके बारे में यहाँ पर हीडोंग ने भी कहा था। इसी के पास यहाँ पर रेड ओरा जो है निकल रहा होता है, वो अटैक करने के आगे बढ़ता है और ये यहाँ पर सेंस कर लेता है उसके अटैक को और काफी ज्यादा यहाँ पर डर भी जाता है। अब वो अटैक करती है लेकिन ये बड़े आराम से यहाँ पर बच जाता है और लाद उसके पेट पे मारता है, लेकिन वो यहाँ पर तस से मस नहीं होती, उसी वक्त खड़ी रहती है और ये बंदा यहाँ पर उड़ता हुआ जाता है, उड़ता हुआ जाके पीछे जाके गिरता है। मन में सोच रहा था बाप रे ये ज़ोंबी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ उसकी जो बॉडी होती है मरने के बाद ज़ोंबी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, जियांग लिंगलोंग इसका नाम होता है, जो कि हमारा सिस्टम बता रहा होता है। और ये डिसेंडेंट होती है एंशियंट रॉयल क्लैन की और ये कर्ज हो चुकी होती है, जो कि इसकी प्योर बॉडी होती है ट्रांसफॉर्म होकर ज़ोंबी किंग में यहाँ पर बदल चुकी होती है और इसको यहाँ पर प्यास लगी है खून की, ये खून यहाँ पर पीना चाहती है। और ये जो कल्टीवेटर है ये कोई 100 साल पुराना कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि 5000 साल पुराना कल्टीवेटर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि अपनी जो डोंग होगी डोंग भी इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेकर ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है, 5000 साल पुराना कल्टीवेटर है। मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैच ने चुटकियों में मुझे खत्म कर देगी है। और जो मैंने यहाँ पर कहा था शुरू में आपने से पहले स्ट्रॉन्ग ना हो, जो मैंने कहा वो हो गया। अरे मेरी यहाँ पर काली जबान, अब मैं क्या करूँ, मुझे सबसे पहले यहाँ पर पैनिक नहीं होना, अच्छा तरीके से मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा इसको। अपने पास तालिस्मान निकालता है, तालिस्मान यहाँ पर हीरो ने दिया हुआ होता है, हीरो का तालिस्मान को यूज करने वाला होता है उसके ऊपर। अब वो यहाँ पर जो सेंस भी नहीं कर पा रही होती, लेकिन कुछ टाइम लगता है उसको सेंस करने के लिए। वो देख लेती है हमारे यहाँ पर लिंग को, लिंग कहता चलो अच्छी बात ये मुझे यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रही, मैं अपनी सांसें भी यहाँ पर रोक ली है, लेकिन वो सेंस कर लेती है। वो उसी वक्त अटैक करने के लिए आती है, इसके यहाँ पर गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। आखिर ये मुझे सेंस कर कैसे कर पा रही है भाई, क्या ये जो ड्रामा में वो दिखाया जाता है कि ज़ोंबी के आगे सांस वगैरह बंद करो, क्या वो फेक वगैरह? अरे नहीं ये तो वर्क नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन इसने अटैक कर दिया होता है, इसके अटैक को यहाँ पर डॉज करके वहाँ से भागता है। ये जो यहाँ पर हीरो ने तालिस्मान दिया ये भी काम नहीं आएगा,
भाई कैसी यहाँ पर चीजें उसने मुझे यहाँ पर सेल कर दी है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं बाहर जाने के बाद। और ये जो मेरे पीछे ईवल क्रीचर पड़ा हुआ है लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। अब ये टेलिस्मान को यहाँ पर लेता है डायरेक्ट यहाँ पर उसके फोरहेड में चिपका देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, वो फोरहेड से डायरेक्ट हटा देती है। अपना मेगड़ा पूरा हिल जाता है। अब मैं क्या करूँ, तो वो एक प्लेट पड़ी हुई होती है जो कि यहाँ पर टॉम होती है ना, वो क्रिस्टल से बनी हुई यहाँ पर जो ताबूत होता है उसके ऊपर पड़ी हुई होती है, उसको उठाता है। वो कुछ यहाँ पर आइटम होता है यहाँ पर स्पेल वगैरह का, अब उसको यहाँ पर एक्टिवेट करके अटैक करने वाला होता है। लो यहाँ पर ये मेरा ट्रम्प कार्ड की तरह यूज आएगा, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड की तरह को छोड़ा, वो तो आती सीधा मुक्का मारती इसको 2-4 कर देती है, तोड़ देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देख के तो उसकी दुनिया हिल जाती है। इसके ऊपर कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आ रही, मैं क्या करूँ तो करूँ क्या यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ पर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, फाइट करना, वो भी अपनी सोर्ड के साथ। ये मुझे यहाँ पर हीरो ने दी, काफी ज्यादा पावरफुल सोर्ड है। आज साली ये तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब वो आती है उसकी सोर्ड पे एक चाक काट लेती है। हाँ ये भी काफी ज्यादा हैरान, आखिर ये करना क्या चाह रही है। वो तो उसको पापड़ समझ के खाने लग जाती है। हाँ वो सोर्ड होती है, सोर्ड को यहाँ पर खाने लग जाती है। हमारा मेकर है पूरा सदमे में, ये क्या हो गया, उसका सदमा यहाँ पर अनलॉक हो जाता है, न्यू सदमा। अरे यार जो भी चीज दे रहा हूँ या तो वो खा रही है, या तो यहाँ पर तोड़ रही है, या तो उठा के पटक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं इसके साथ करूँ तो करूँ क्या, फाइट कैसे तो करूँ मैं इसके साथ। लेकिन सिस्टम यहाँ पर उसकी वीकनेस बताता है, उसके मार के ऊपर अटैक करो। यहाँ पर अगर मार के ऊपर अटैक करोगे वो कैसे ना कैसे करके डॉज करेगी, या तो वो भागने की ट्राई करेगी। तो इसको जैसे यहाँ पर मास्क के बारे में पता लगता है जो कि उसको पहना हुआ, उसी वक्त अटैक करता है सोर्ड को लेके, तो वो भी यहाँ पर डर के मारे नीचे बैठ जाती है। अब वो जैसे यहाँ पर उस अटैक को डॉज करती है, उसको पता लग जाता है इसकी वीकनेस यहाँ पर ये मास्क है। मास्क में यहाँ पर कुछ एनर्जी वगैरह या तो फिर ट्रेजर वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है अभी के लिए मेंटेन है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका सामना नहीं कर सकता। जब वो अटैक करके वहां से निकल रहा होता है उसी वक्त यहाँ पर उसके शोल्डर को पकड़ लेती है, ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब मैं क्या करूँ, दूसरा अटैक करता है, वो उसके जो मूव होता है ना उन सारों को प्रिडिक्ट कर पा रही थी कहाँ से ये बंदा अटैक करेगा और मुझे कैसे यहाँ पर बचना है। वो आराम से बच रही होती है, इसको भी पता होता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मेगड़े को लेके वहाँ पर नीचे लेट जाती है और बड़े यहाँ पर ध्यान से उसको देख रही होती है और दांत को बाहर निकालती है। वो कहता खत्म खत्म, आज मैं यहाँ पर खत्म, बिल्कुल नहीं बचने वाला। ये जो यहाँ पर हीरो ना उसने मुझे यहाँ पर गंदा वाला फंसा दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस मेरे पास एक लास्ट मूव है, वो लास्ट मूव को मैं यूज करना चाहता हूँ। अपना सर लेता है, उसके सर पे मारता है, लेकिन हमारा मेगड़ा का ही सर टूट जाता है। वो कहता लोहे की बनी है साली, तोड़ दिया मेरा सर। अब वो पास आती है, पास आने के बाद काट लेती है। वो कहता गया अब नहीं बचने वाला है, मैं ऊपर वाले मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। अब जैसे यहाँ पर वो मरने की कगार में पहुंच जाता है, उसको यहाँ पर ड्रीम आता है जो कि अपने हीरो का होता है। हीरो कहती है अगर तू मरा साला 52,000 गोल्ड को यहाँ पर छोड़ा तो उससे यहाँ पर 64,000 गोल्ड लूंगी, तू बिल्कुल भी नहीं मर सकता बिना मेरी परमिशन के। उसको जैसे यहाँ पर ड्रीम आता है वो आंखें खोल आता है हीरो करते हुए। वो कहता है नहीं मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, और भी ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा हीरो का। अरे एक मिनट मैं तो जिंदा हूँ वाकई में। जब वो सामने देखता है तो ये जो घोस्ट होती है, घोस्ट यहाँ पर शर्मा रही होती है, मतलब ज़ॉम्बी किंग अपना मेकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी से उसको देख रहा होता है। वो बोलना शुरू होती है क्या तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर ब्लड जो है काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया, मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी तुम्हारे साथ। और मेरा यहाँ पर जियांग लोंग लिंग है, लिंग लोंग है, सॉरी जियांग लिंग लोंग, उसके यहाँ पर जियांग ही बोल देंगे तो फिर कभी लिंग लोंग ही बोल देंगे। अब वो रोते रोते यहाँ पर मासूम सा फेज में आती है, तुम यहाँ पर मुझे पनिश कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा यहाँ पर तुम ऐसा कर सकते हो, बस मुझे यहाँ पर माफ कर देना। हमारा मेरा काफी ज्यादा हिला हुआ था, ये क्या हो गया भाई, मुझे लगा ये मुझे यहाँ पर जान से मार देगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। आज मेरे यहाँ पर लास्ट दिन है, लेकिन यहाँ पर 1000 साल पुरानी, मतलब 5000 साल पुरानी ज़ॉम्बी किंग वो इस तरह से यहाँ पर बच्चों वाला बिहेवियर रखेगी, मुझे कभी यहाँ पर लगा नहीं था। वो बड़े क्यूट वे में यहाँ पर माफी मांग रही होती है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, मुझे माफ कर सकते हो। इसको भी काफी ज्यादा क्यूट लगता है, ब्लश कर रहा होता है हमारा यहाँ पर लिंग। वो कहता है अरे यार तुम यहाँ पर इंसान हो ना, तुम यहाँ पर क्या चीज हो। वो कहती है मैं ज़ॉम्बी किंग हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगना चाहती हूँ, मैं आपको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। वो कहता है खैर छोड़ो, मुझे बस इस बात का बताओ तुमने मुझे यहाँ पर काटा है, कहीं मैं ज़ॉम्बी तो नहीं बन जाऊंगा। वो कहती है लिंग लोंग नहीं आप यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं बनोगे, क्योंकि मेरा कर सिर्फ मेरे ऊपर ही लगा हुआ, वो किसी और के ऊपर जो असर नहीं कर सकता। कहता चलो अच्छी बात है, वरना मेरे को लगा मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। वो आगे से फिर से माफी मांगती है, जो मेरे को यहाँ पर काफी लंबे टाइम से सप्रेस करके रखा था ब्लडलेस ने और क्रिस्टल कॉफी ने, लेकिन आग की स्मेल को सूंघने के बाद, मीन्स के आग के ब्लड की स्मेल को सूंघने के बाद मुझसे यहाँ पर रहा नहीं गया और मैंने उठ के आपके ऊपर अटैक कर दिया। वो कर दिया, वो भी कह रहा होता क्या मेरा ब्लड काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है क्या, जो इसको इस जैसी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमारे मेकर से वो बार बार जो है माफी मांग रही होती है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए थी। हमारा मेकर को भी माफ करना पड़ता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट होती है, इनोसेंट लग रही होती है। वो भी इसको माफ करते हुए कहता है ना थोड़ा बहुत सा ब्लड अगर निकल भी जाएगा तो चलेगा, इसमें कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तो उसका सर पे जो चोट लगी हुई थी उसको साफ कर रही होती ब्लड
ब्लड वगैरह को। और मैंने लिन से कहती वाकई में आपने मुझे माफ कर दिया। वो कहता है या ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया और ऐसा लग रहा है शायद से मैं इसके प्यार में गिरा हूँ। भाई कितनी ज्यादा क्यूट सी छोटी सी यहाँ पर बच्ची जैसी है, लेकिन पता नहीं कब यहाँ पर खोकार बन जाए पता भी नहीं लगेगा। अब वो यहाँ पर कह रही होती है आप यहाँ पर जो मंथ में मेरे पास आ सकते हैं, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए दे सकते हैं अपने ब्लड को। अब जैसे यहाँ पे ये सुनता है ये काफी ज्यादा घबरा जाता है, बाप रे अरे ब्लड डोनेट करने की बात कर रही है। अरे यार मैं अगर महीने में आऊंगा या तो 15 दिन 20 दिन में जब भी आऊंगा ये चूज लेगी मुझे यार। अरे नहीं नहीं ऐसा मैं करना नहीं दे सकता। बट वो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है देखो अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे मुझे ब्लड देने के लिए मंथ बाद या तो फिर 15-20 दिन बाद, तो मैं यहाँ पर खुद आ जाऊंगी क्योंकि मुझसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। एक दफा मैंने आपका ब्लड को यहाँ पर चेक लिया, बार बार मुझे अभी का ब्लड यहाँ पर चाहिए पड़ेगा क्योंकि आपका ब्लड काफी ज्यादा यूनिक है, लिटरली बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और अगर यहाँ पर ऐसा रहा तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी, आपको यहाँ पर ढूंढूंगी, आपकी बॉडी से सारा यहाँ पर ब्लड जो है वो चूस लूंगी। उसके बाद मुझे नहीं पता आप जिंदा रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। अब ये बात सुन के वो पूरा घबराता डर जाता है। वो कहता है भाई मैं कहाँ फंस गया यार, ये हीरो ने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ यार। मुझे शायद से यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर आता रहूंगा, उसको मैं ब्लड देता रहूंगा। तो वो एग्री कर लेगा, ठीक है मैं आऊंगा यहाँ पर तुम्हें देने के लिए। वो भी काफी ज्यादा खुश होती है, उसको बाय बाय कर रही होती है। ये भी यहाँ से जा रहा होता है, या तो वे सोचता है हीरो ने मुझे यहाँ भेजा कैच करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पर लगा तो नहीं। वो घोस्ट क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं लेके जा भी नहीं सकता उसको बाहर क्योंकि वो सील यहीं पे रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर लेके गया तो काफी ज्यादा मसला भी हो सकता है और हमारे बीच में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्वीट रोमांस भी हो गया। और ये जो लड़की है लिटरली यहाँ पर ज़ॉम्बी किंग है, जो कि मैंने यहाँ पर सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर एक लड़की मुझसे पैसे मांग रही है, दूसरी लड़की में से ब्लड मांग रही है। मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, इतना सोचते सोचते वो जैसी बाहर आता है हीरोंग सामने आती है। हीरोंग कह रही थी क्या हुआ, कुछ बना यहाँ पर, तुमने कैच वगैरह किया? वो कहता कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं था, ऊपर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने तो। अब वो पूछ रही है एक मिनट तो यहाँ पर चूसी हुए गुटले की तरह क्यों लग रहा है, आम की गुटली की तरह? वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ पर थक चुका हूँ, मैं इसको बता नहीं सकता मेरे से अंदर क्या क्या हुआ, वरना यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला भी हो सकता है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई इफेक्ट वगैरह पड़े इसके ऊपर या तो फिर मेरे ऊपर। खैर छोड़ो जाने दो, मैं तो बस यहाँ पर मजाक करता, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं थक चुका हूँ, जाके आराम करूंगा। और मेरे को खुशी हुई तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर केयर करती हो। वो कहती घंटा मेरा केयर करते हो, मेरे को बस इस बात का डर था कहीं तुम्हारे ऊपर मुसीबत वगैरह ना आ जाए। और हाँ तुमने यहाँ पर बात करी खाना वगैरह की, ये तो यहाँ पर तुम सोचो नहीं मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। वो कह रहा था क्यों टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर खा ही लूंगा। और अंदर मेरे से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मन में सोच रहा होता क्रिस्टल पैलेस के बारे में मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए मेरे लिए। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि बाहर के शहर में जो टॉम था ना, टॉम की शहर जो बाहर कितने भी ज्यादा घोस्ट है वो काफी ज्यादा वीक थे। वो इसलिए वीक थे क्योंकि उसकी यहाँ पर यंग एनर्जी है वो सप्रेस कर रही थी यहाँ पर लिंग लोंग को सप्रेस करके रखा हुआ यंग एनर्जी के। और मुझे पता भी लग गया वो लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है, तो किसी को भी यहाँ पर इंटेंशनली जो यहाँ पर हार्म वगैरह नहीं करेगी। और मैंने जब यहाँ पर देख ली अपनी आंखों से, अब मेरे लिए वो काफी बड़ा खतरा नहीं रही है और मुझे यहाँ पर इससे बच के भी रहना पड़ेगा क्योंकि ब्यूटीफुल लड़कियां होती है काफी ज्यादा टेरिफाइंग भी होती है। अब वो यहाँ पर लिंग लोंग के बारे में सोच रहा होता है, हमारी यहाँ पर जो लड़की होती है हीडोंग वो यहाँ पर कुछ नोटिस कर लेती है। वो नोटिस करते हुए कहती है एक मिनट तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो, बाहर आने के बाद तुम काफी ज्यादा मुझे अजीब लग रहे हो। वो कहता कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना मैं थका हुआ हूँ, मुझे बस यहाँ पर रेस्ट करना, जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने रूम की तरफ। हम आते हैं यहाँ पर लिनही के रूम की तरफ। अब लिनही के रूम की तरफ आते हैं, वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, वो आराम वगैरह कर रहा होता है। तो ये लड़की भी पास आती है, लड़की पास आते हुए कहती है मैं तुम्हें आपको कुछ बताने के लिए हूँ। जब वो देखती है एक आराम कर रहा है, डिस्टर्ब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती इसको, बट वो जब ध्यान से यहाँ पर देखती है ना उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पेशल यांग एनर्जी की निकल रही होती है। यांग एनर्जी को देख के अब इससे भी रहा नहीं जाता। ये कहती है क्या मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? अगर मैंने यहाँ पर हल्की सी यांग एनर्जी ले भी ली तो शायद से यहाँ पर इसकी बॉडी पे कोई असर पड़ेगा भी नहीं और यहाँ पर जो कर्मा वो काउंट होगा भी नहीं। शायद से मुझे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एनर्जी को ले लेना चाहिए क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है अभी के लिए जब भी यहाँ पर सो रहा है। चलो अब मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या स्वीट से ड्रीम देख रहा है। अब वो जैसे यहाँ पर उसके पास जाती है, अरमान तो उसने रख दिए होते हैं उसके यहाँ पर चेस्ट के अपने मेक अटैक के यहाँ पर सीने के ऊपर, और पास जाती जा रही होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हाँ एपिसोड यहीं तक था और खत्म भी हो गया। अगले एपिसोड में पता लगेगा तो ये इसके साथ क्या करेगी, इसकी एनर्जी लेगी या नहीं लेगी, बाद में पता लगेगा। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अभी टारगेट काफी ज्यादा लंबा है, सब्सक्राइबर का 40,000 तक का टारगेट है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करवा दोगे बिना किसी देरी के। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।